हमारे ये पंप ए रोज़ जल जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि हम इतनी बिजली नहीं बचा पाते जितने हमारे ये पंप जल जाते हैं और उतना हम जो है इन पर खर्च करते हैं, इतना बापदा का हमारा बिल नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अहम तरीका कि ये आपका पंप सारी ज़िंदगी नहीं जलेगा। मुख्तलिफ पंप्स की वीडियो आपके सामने आती हैं कि इस तरह बना लें, इस तरह बना लें, वो आम आदमी वैसा नहीं कर सकता। ये अपने जहन में रखें, ये वीडियो की हद तक होता है। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जो आप इसी पंप पर 10 रुपये खर्च करके इसे सारी ज़िंदगी चला सकते हैं। नाज़रीन, आपने इस तरह का 3 एम्पेयर या 6 एम्पेयर का एक इलेक्ट्रीफायर आपने लेना है, जिसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये आप देख रहे हैं। इस इलेक्ट्रीफायर के दोनों सरों पर आपने छोटे छोटे तार के टुकड़े जो है आप प्लास से लगा लें या आप कली से टाँका कहीं से लगवा लें या ख़ुद से लगा लें। अगर आप वैसे भी तार लपेट कर जो है उसे प्लास से अच्छी तरह टाइट कर दें तो तब भी ये लग जाती है, क्योंकि हमारा मकसद होता है आम आदमी के लिए वीडियो बनाना, आम आदमी को फ़ायदा हो सके जिससे। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह ये पंप अब चल रहा है। एक तार में आपने लगानी है, ये आप गौर से देख लें, किसी एक तार में, क्योंकि इलेक्ट्रीफायर जो होता है ये दोनों तरफ से काम करता है। चाहे आप नफ़ी की तरफ लगाते हैं तो आपने उल्टा देना है, वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इसे उल्टा करना है। तो ये इलेक्ट्रीफायर इसी तरह से आपने जिस तरह तार मैंने बनाई है, आपने अपने वही पुराने पंप की कूलर में जो चल रहा है ये आप नया ले रहे हैं, इसी तरह से आपने इलेक्ट्रीफायर लेना है और उसे के दोनों सिरों पर तार लगा के पंप की एक तार आपने खोलनी है। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से समझ लें। एक तार आपने इसी तरह से पंप की तार में लगानी है। देखें दरमियान में, यानी कि वो हमारा इलेक्ट्रीफायर आ गया है एक ही तार में। एक तार आपने इसी तरह ये डायरेक्ट लगानी है जिस तरह ये आप देख रहे हैं। अगर पंप इस तरह नहीं चलता तो आपने इस तार को उल्टा कर देना है, यानी इलेक्ट्रीफायर का जो ये वाला सिरा है ये उस तरफ आ जाएगा। आपने इसी तरह से इलेक्ट्रीफायर वाली तार को निकाल लेना है। अब उधर का सिरा आपने उधर लगा देना है और उधर का सिरा आपने उधर लगा देना है, क्योंकि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रीफायर काम कर रहा होता है। यहाँ मैकेनिक के पास तो मीटर वगैरह होते हैं, वो इसे चेक कर लेते हैं। इसका जो निशान वाला सिरा होता है ये जमा वाला होता है, लेकिन आम आदमी क्योंकि इतनी सेंस नहीं रखता तो वो इसे, इसके लिए आसान फार्मूला है कि वो इसे उसी तार में उल्टा दे। जो तार जिस एक तार के साथ आप पंप के साथ लगा रहे हैं इलेक्ट्रीफायर, तो आपने इसी तरह उसे उल्टा लेना है जिस तरह आप देख रहे हैं। एक तार डायरेक्ट में लगा रहा हूँ इसके। अब दूसरी तार में आप इलेक्ट्रीफायर लगाते हैं और आपका पंप नहीं चलता तो आपने वो वाली तार उधर लगा देनी है। ये देख लें आप, ये पंप अब चल रहा है, लेकिन अगर नहीं चलता तो आपने क्या करना है, इसी तरह उल्टा इसे करना है। देखें ये अब पंप नहीं चल रहा, यानी उधर वाला सिरा उधर, आपने इसी तरह, ये देखें ये पंप अब चल जाएगा। ये देखें, तो सिर्फ इतना सा काम आपने करना है, ये इलेक्ट्रीफायर लगाना है। और इसके बाद आगे आपने क्या करना है ये भी मैं प्रैक्टिकल आपको कूलर के अंदर जो है दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ख़ास हमने कूलर की निकाली हुई है, तो आपने यहाँ पर अपना पंप जो है फिक्स करना है इस किसी एक ख़ास की इसी जगह पर, ख़ास के नीचे जहाँ आप देख रहे हैं। अमूमन नाज़रीन होता ये है कि ये जब पंप का सर होता है, आगे जो पानी खींच रहा होता है वो नीचे होता है, हम बसाव का तार छोटी रख देते हैं तो पंप की ऊपर वाली साइड जो है वो पानी से निकल रही होती है। पानी जब कम होता है आधा पंप पानी में डूबा होता है, तो जो हिस्सा पंप का बाहर निकला होता है उसके वो सेट वेल्डिंग के अंदर से जल जाते हैं गर्म होकर, तो फिर ये पंप रुक जाता है। और दूसरी इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि जब सप्लाई करंट ओवर देती है तो वो भी पंप जल जाता है। इलेक्ट्रीफायर आपकी ओवर सप्लाई करंट, यानी जब वापडा का हमारे पास ये हाल है कि कभी बिजली 150 पे है अगर मौसम ज़्यादा गर्मी है, अगर मौसम ज़रा सा ठंडा होता है तो वही बिजली 240-50 से क्रॉस कर जाती है और सप्लाई जो वोल्ट है वो और कर जाती है। या ऐसी प्लेटें हमारे पास आ चुकी हैं 280 या 340 वाली, वो जो 19 वोल्ट की हैं, उसका भी जब झटका लगता है अकेले पंप को तो वो जल जाता है। जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रीफायर लगाते हैं तो वो आपके वोल्ट को कंट्रोल करता है, और जब आप इस जगह पे पंप रखते हैं तो आपका पानी अगर ख़त्म हो जाए, थोड़ा भी मौजूद है, तो खास वाला पानी इसके ऊपर आता रहता है और ये पंप आपका कभी ज़िंदगी भर जल नहीं सकता। ये तजर्बाशुदा बात है। आप इस तरह करेंगे तो आपका कभी भी पंप जो है सारी ज़िंदगी नहीं जलेगा। ये देख रहे हैं हमारे अमूमन पंप इसी तरह पड़ते हैं, जैसे दूसरा पंप आप देख रहे हैं कि कूलर के दरमियान में पड़ा है। यही गलती है, ये दूसरा पंप मेरे हाथ में है आपको दिखाने के लिए कि आपने पंप को
यहाँ पर रखना है, ये पंप आपका कभी भी नहीं जलेगा।